खुद तय नहीं कर पा रहे है क्या, ओबीसी में रहना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। जब 1950 में संविधान सभा बनी उसमें आदिवासी का जो सूचीबद्ध किया गया उसमें कुर्मी को नहीं किया गया। फर्जी दस्तावेज के सहारे ये लोग आंदोलन कर रहा है। अब फर्जी दस्तावेज से इतिहास नहीं लिखा जाता है। इतिहास लिखने और गढ़ने के लिए आपको इतिहास को जानना होगा, देखना होगा, समझ मतलब इससे पहले भी आदिवासी नहीं थे, ना आदिवासी थे, है ना रहेंगे। तो 1947 के बाद कहाँ से आदिवासी का बात आ गया। टकराव कौन करना चाहता है? मैंने कहा कि कुर्मी समाज के लोग टकराव करना नहीं चाहते। कुर्मी समाज के कुछ नेतागण है, अच्छा कुछ नेतागण जो राजनीतिक उद्देश्य, चाहे राजनीतिक उद्देश्य हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, सब लाभ प्राप्त करना। जोहार। तो इस वक्त रांची कॉलेज के मैदान में है। ये वही कॉलेज मैदान है जिसको रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान भी कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए अनिल पन्ना जी हैं। अनिल पन्ना जी से सीधे तौर से जानते हैं कि आज जो आदिवासी आक्रोश महार रैली जो निकाली गई है, हजारों हजार की संख्या में जो भीड़ देखी गई, जो पूरा शहर लगभग एक छोरे से जब मोहराबादी से निकल के आए तो एक पूरा रास्ता जो है वो एरिया पूरा जाम नज़र आया। लगभग वो लाइन को जो देखी गई कि कहा जा रहा था कि किलोमीटर तक वो लाइन जो है वो लगभग जाम के नज़रिए से देखा गया है। अनिल जी, जो ये जनसैलाब जो अभी आप लोग बुलाए हैं, आक्रोश जो बुलाए हैं, इसको लेके आप क्या कहें? देखिए, समाज का आंदोलन है, समाज के लोग स्वयं निकल रहे हैं क्योंकि अपना हक अधिकार का बात है। जब जब आदिवासियों पर ऐसा स्थिति बनता है, लोग स्वयं गांव घर से निकलते हैं। आज जो जनसैलाब रांची में देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि समाज के प्रत्येक लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है कि कैसे कुर्मी आदिवासी बन सकता है। देखिए, एक समाज जो है स्टेटस की मांग कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक प्रतिष्ठा स्टेटस के लिए ही कुर्मी समाज अपने आप को आदिवासी बोलना चाहता है, बनना चाहता है। मैं इसका इतिहास बताता हूँ। अब जाइएगा पहले तो कहीं ना कहीं वो समाज महाराष्ट्र होते हुए, मध्य भारत, बिहार होते हुए झारखंड पहुंचा और महाराष्ट्र में उन्हें कुर्मी कहा गया, मध्य भारत बिहार में कुर्मी और झारखंड में विगत 4-5 से कुर्मी, एक नया शब्द का उदय हुआ है। और ये दिखाता है कि अपने आप को कहीं ना कहीं अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे वो महाराष्ट्र का कुर्मी हो या मध्य भारत और बिहार का कुर्मी और झारखंड का कुर्मी, सब एक है, सब एक है, समझना होगा। क्योंकि 1929 में पूरे देश में कुर्मियों का सम्मेलन होता है। मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में सम्मेलन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वहाँ तय होता है कि हम लोग क्षत्रिय हैं। अपने आप को सामाजिक प्रतिष्ठा स्टेटस बढ़ाने के लिए अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं। ये दिखाता है कि अपने को शिवाजी का वंशज बोलना, वो तो 1929 की बात। जी, मैं वही बता रहा हूँ, 29 का बात है। बाद के दिनों में लव कुश का वंशज बताना, तो ये लोग खुद तय नहीं कर पा रहे है क्या, ओबीसी में रहना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि बाय मिस्टेक हो चाहे एक षड्यंत्र हो, उसके तहत जब 1950 में संविधान सभा बनी उसमें आदिवासी का जो सूचीबद्ध किया गया उसमें कुर्मी को नहीं किया गया। गलत, बिल्कुल गलत है। फर्जी दस्तावेज के सहारे ये लोग आंदोलन कर रहा है। अब फर्जी दस्तावेज से इतिहास नहीं लिखा जाता है। इतिहास लिखने और गढ़ने के लिए आपको इतिहास को जानना होगा, देखना होगा, समझना होगा। आपने कहा कि ये स्वतंत्रता के बाद इसे हटा दिया गया। मेरे पास दस्तावेज है जहां 12 अक्टूबर 1938 में बिहार गजट में ये लिस्ट जारी किया गया था। मैं दिखाना चाहता हूं, बिहार गजट में जहां सूची तैयार किया गया था आदिवासियों का, जहां कहीं भी कुर्मी का नाम नहीं है। आप देख सकते हैं, कहीं भी कुर्मी का नाम नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि 1938 तक आदिवासी थे ही नहीं, मतलब इससे पहले भी आदिवासी नहीं थे, ना आदिवासी थे, है ना रहेंगे। तो 1947 के बाद कहाँ से आदिवासी का बात आ गया। तो आप कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट दिखा रहे हैं बिहार सरकार की, जो गजट दिखा रहे हैं,
ये गजट में कह रहे हैं। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिहार गजट डेटेड 12 अक्टूबर 1938, ये लिस्ट जो जारी किया गया था, इसमें कहीं भी कुर्मी शब्द या कुर्मी का नाम उल्लेख नहीं है। क्योंकि जो नाम जारी किया गया था, कुछ नाम पढ़ता हूँ मैं, असुर, बिरहोर, चेरो, घटवार, ओराम, मुंडा, सारे नाम हैं। हाँ, सारे नाम हैं 33। हाँ 33, लेकिन कहीं भी कुर्मी का नाम नहीं है। मतलब कि 1938 में भी उनका नाम नहीं था, तो कैसे बोल रहा है कि 1938 में भी नहीं। हाँ, 1938 में भी नाम नहीं। लेकिन वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं 1913, 1931 बोल के लड़। देखिए 1913 की बात बोलते हैं तो 13 में भी क्या हुआ, सेंसस ऑफ इंडिया 1931 में जो रिपोर्ट आया उसमें स्पष्ट उल्लेख किया, शिमला गजट में लिखा गया है कि एक क्लरिकल मिस्टेक था। अच्छा, हाँ, मिस्टेक था। और जो 14 में ब्रिटिश सरकार ने इस गलती को सुधार किया और साफ किया कि गलती था। मतलब गलत तरीके से 1914 में रिएक्टिफाई किया। हाँ, मतलब लोग था ही नहीं, और यही गलत, फर्जी गलत जो लिखा हुआ है इसको दिखा के बताना चाहते हैं कि हम आदिवासी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गलत या फर्जी दस्तावेज से कोई कुर्मी नहीं बनता है, कोई कुर्मी आदिवासी नहीं बनता है। आदिवासी बनने के लिए 5 गुण होने चाहिए, जो लुकुर कमेटी ने स्पष्ट किया है, 5 गुण। लेकिन लुकुर कमेटी जो 5 गुण हैं वो मांग रहे हैं, तो वही तो बोल रहे हैं कि आए और फिर से जांच करें। देखिए कमेटी अपने मन से नहीं करे कि बोल दिया कि आ जाओ कर लो। कोई भी चीज़ का समय होता है। आपका रिपोर्ट 2004 में चला गया, केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया, बाद में भी गया, तो एक ही चीज़ वो कितना बार करेगा। कहीं ना कहीं टीआरआई का रिपोर्ट, जो टीआरआई होता है जनजातीय शोध संस्थान के रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट ऊपर जाता है, फिर अकाउंटेंट जनरल रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया RGI इसको आगे भेजता है, फिर स्पष्ट होता है कि आदिवासी है या नहीं। और महामहिम आर्टिकल 342 खंड 1 के तहत तय करता है कि आदिवासी बनना है या नहीं बनना। तो यहाँ तो तय हो चुका। अब आपको क्या लगता है, लेकिन वो लोग भी जो है अगली तैयारी कर रहा है कि हम जो है कि नवंबर में अब हम लोग भी जो है पूरा रैली करेंगे, कुर्मी समाज के लोग कर रहे हैं, आप लोग भी आक्रोश रैली कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से दोनों तरह से एक टकराव का माहौल देखने को भी मिल रहा है, जैसे और भी विचारक लोग कहते हैं। देखिए ये समझना होगा कि टकराव कौन करना चाहता है। मैंने कहा कि कुर्मी समाज के लोग टकराव करना नहीं चाहते। कुर्मी समाज के कुछ नेतागण है, अच्छा, कुछ नेतागण जो राजनीतिक उद्देश्य, चाहे राजनीतिक उद्देश्य हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, सब लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ झारखंड एक रिजर्व सीट में आता है, 28 रिजर्व सीट है, लोकसभा में रिजर्व है, तो इसमें सेंधमारी होगा, पॉलिटिकल पावर उनके पास आएगा, तो क्या होगा। समाज विरोध कर रहा है, चाहे वो आप सामाजिक रूप से करें या राजनीतिक रूप से करें या आर्थिक रूप, सब में विरोध करेगा, क्योंकि सेंधमारी होने वाला है। और जब मेरा हकमारी होगा, अब मेरा सेंधमारी होगा, तो समाज चुप नहीं बैठेगा। तो आज आक्रोश रैली से क्या कुछ निकल के सामने? देखिए इस समाज का आंदोलन है, समाज के प्रत्येक लोग यहाँ आए हैं, पढ़े लिखे लोग, गांव के लोग, बुजुर्ग लोग, सारे माताएं बहनें, सब ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो गलत मांग है, इस गलत मांग का हम पुरजोर विरोध करेंगे जी। अब 17 को भी एक है, 17 को भी रांची में है। ये आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया है और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक अनुमंडल में और प्रत्येक प्रखंड में होगा। आप देखिए कुछ दिन पहले चांडिल में हुआ, हजारों के भीड़ में पारंपरिक वेशभूषा के साथ आदिवासी लोग पहुंचे। उसी दिन बोकारो में भी रैली था, आज रांची में है, 14 तारीख को अक्टूबर को आपका खूंटी में है, तो 17 को फिर रांची में प्रभात तारा मैदान में। तो समय भी लगातार और चलते रहेगा जब तक हमारे जो गलत जो मांग जो कर रहा है, इसका मांग को जब तक रोका नहीं गया, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अनिल पन्ना जी थे, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, चूँकि झारखंड आंदोलन को भी बड़ा करीब से देखे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इनके विचार को देख के आप क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जोहार।